गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है हम फिजिक्स ये है क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने कुछ शुरू भी कर चुके थे। इसके बारे में बताया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल चल रही थी हमारी। और इसमें एक नियम हम पढ़ा रहे थे, कूलाम का नियम। इसमें पढ़ा रहे थे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम चल रहा था। कूलाम के नियम में हमने बताया था कि किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। कोई दो आवेश होंगे, उनके मध्य कौन सा लगेगा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होगा। कौन सा बल, आकर्षण बल और या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब क्या होगा, जब हमारे विपरीत आवेश होंगे तो यहाँ पर आकर्षण की क्रिया होगी। यदि समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। तो इसकी परिभाषा यही हमने लिखाई थी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, तो ये एक आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया। तो इसकी परिभाषा किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। उनके आवेशों के क्या होता था, समानुपाती होता था। बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती होता था। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अब ये समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, मिलाने पर। जब 1 व 2 को हम लोग मिलाएंगे तो इनको मिलाने का मतलब ये होता है, देखिए F इधर एक F और F लिखा हुआ है, F को एक बार लिखें, समानुपाती 2 लगे, 1 लगाएंगे। अब मिलाएंगे जैसे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लाएंगे, ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये था हमारा कूलाम का नियम था। ये किसका नियम था, ये हमारे कूलाम का नियम। कूलाम भाई साहब ने कहा कि कोई दो आवेश होंगे, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों के क्या होगा, समानुपाती होगा, तथा आवेशों के जो बीच की दूरी होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको इधर ले लेते हैं, तो 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन है ये। अब इसका मात्रक, अगर हम लोग एप्सिलॉन का मात्रक निकालें, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन का मात्रक निकाले, तो देखिएगा इधर एप्सिलॉन का मात्रक, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q1 2 बार हुआ तो कूलाम स्क्वायर बटे ये बल न्यूटन हो गया। क्या हो गया, न्यूटन। और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये दूरी R है अर्थात मीटर स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि हम लोग इस बल का मात्रक देखें, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर हो जाता है इसका मात्रक। वैसे बल का मात्रक अधिकतर क्या है हमारा, न्यूटन ही है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब इसी को आगे लेकर चलते हैं, देखिएगा इसी को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका था। अब यहाँ पर हमने निकाला एप्सिलॉन 0 बराबर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो हुआ अपना।
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें एप्सिलॉन 0 की विमा हम लोग निकालते हैं। क्या निकालेंगे? विमा। ध्यान से सुनना इधर। एप्सिलॉन 0 की विमा यदि हम लोग निकालें तो देखिएगा, अब यहाँ पर कूलाम है, कूलाम कूलाम अर्थात क्यू आवेश, आवेश का मात्र कूलाम, क्यू बराबर होता है IT। अब I क्या है? हमारी धारा है और T टाइम है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और इसकी विमा हमने क्या बताई थी? A। और ये टाइम T हो गया, तो अर्थात इसकी विमा हो गई AT। ठीक, इसकी विमा हो गई AT। अब ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात द्रव्यमान की विमा हो जाएगी M और त्वरण की विमा हो जाएगी LT-2, अर्थात इसकी विमा हो गई MLT-2। ये आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर मीटर है, ये दूरी है, अर्थात L², अर्थात ये होगा AT का होल स्क्वायर बटे MLT की घात -2 गुणे L की घात 2। एप्सिलॉन 0 का मान आ गया A²T² बटे ML की घात 3 T की घात -2। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखते हैं M की घात -1, L की घात -3 और ये T की घात -2 है, ये ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का 2, अर्थात T की पावर 4 A²। ये विमा आ गई, ये विमा आ गई। अर्थात एप्सिलॉन 0 की यदि हम लोग विमा देखें तो इसकी विमा जो निकल के आई है M की घात -1, L की घात -3, T की घात 4 और A की घात 2। ये विमा निकल के आ गई। ये एप्सिलॉन 0 की क्या निकल के आ गई? विमा निकल के। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इसी के बाद में हम लोग थोड़ा इसमें क्या करते हैं, थोड़ा इसको कंप्रोमाइज करके पढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर अब इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए, कल्पना करिएगा आपके मल्लावा में हम सुनते हैं कि एक बड़े भाई साहब हैं हमारे, बहुत बड़े गुंडा हैं, और एक माधोगंज में गुंडा हैं। तो वो क्या करते हैं, एक माधोगंज वाला गुंडा ना ही मल्लाओं वाले को जानता है सही तरीके से, और ना ही मल्लाओं वाला माधोगंज वाले गुंडे को जानता है। तो माधोगंज वाले गुंडे ने क्या किया, इनकी क्षमता को आजमाने के लिए, किसकी क्षमता को? मल्लावा वाले गुंडे की क्षमता को आजमाने के लिए उनके क्षेत्र में आ गया, और क्षेत्र में आकर आया, और जब आया तो उसने देखा कि उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या कर लिया, उनकी भावनाओं को वहाँ पर आकर उसकी क्वालिटी को परखा और उसमें उसके भाव व्यक्तित्व को समझा, और उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि जो उसका वर्चस्व यहाँ पर जो है मल्लावा में बहुत ज़्यादा है। तो बस परिभाषा हमारी वैद्युत क्षेत्र की यही है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह, ये कोई आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इधर से आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कौन सा, दूसरा आवेश लाने पर, इसमें कोई दूसरा आवेश ले आइएगा, और इस आवेश का क्या करे, इसकी तादाद आजमा ले, वो इसको समझ जाए कितनी तादाद में है। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करता है। क्या परिभाषा है, किसी आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करें, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या हुई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश लाने पर किसका अनुभव? बल का अनुभव, वही क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इसी से संबंधित एक डिफिनेशन और है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं इसी से संबंधित क्या है? वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखाएं समझिएगा क्या होता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वे निष्कोण वक्र, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। मतलब वे काल्पनिक वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता दें, वही क्या कहलाएंगे? वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। क्या है परिभाषा? वे निष्कोण वक्र। कौन से वक्र? वे निष्कोण वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता दें। क्या करें? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता दे, क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है? एक बार फिर हम लोग रिवाइज करते हैं। वे निष्कोण वक्र जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को बता दें, वही क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखिएगा पहला पॉइंट क्या होता है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धन से क्या होती हैं? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं? पहला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। मतलब कहने का क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमारी, वो धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं
किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो हैं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह। मतलब वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह। जब लचकदार डोरी की तरह क्या होती हैं? लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ती हैं। जब लचकदार डोरी होती क्या होती है? सिकुड़ती। उसी प्रकार क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती। सिकुड़ने के बाद पास आ जाती हैं। अर्थात कौन सा आवेश उत्पन्न करती हैं? विजातीय आवेश उत्पन्न करती है। कौन सा? विजातीय आवेश उत्पन्न करती हैं। कौन सा? विजातीय आवेश उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट आता है, विजातीय आवेश क्या करती हैं? ये लोग उत्पन्न करती हैं। अगला है वैद्युत बल रेखाएं। कौन सा? वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करती हैं? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर हटती हैं। तथा सजातीय आवेश क्या होती है? ग्रहण करते हैं। तथा सजातीय आवेश ग्रहण करती हैं। ग्रहण करती हैं। क्या है वह? पहला देखिएगा, सजातीय आवेश ग्रहण करती हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, जब सजातीय आवेश होंगे तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे से दूर हटती है। अर्थात सजातीय आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हटती हैं। जब हमारे विजातीय आवेश होंगे तो वैद्युत बल रेखाएं पास हो, जितनी मतलब वैद्युत बल रेखाएं पास में होंगी क्षेत्र उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास में होंगी क्षेत्र उतना ही क्या होगा? हमारा प्रबल होगा। और वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर होंगी क्षेत्र उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाओं के 5 गुण। पहला गुण क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। मतलब धन से निकलती हैं और ऋण पर समाप्त हो जाती। दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। चौथा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ती हैं। अब लचकदार डोरी की तरह क्यों सिकुड़ती? क्योंकि विजातीय आवेश होते हैं। विजातीय आवेश होने के कारण ये क्या होते हैं? सिकुड़ती हैं। और जब ये सिकुड़ेंगी तो क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। अर्थात क्षेत्र जो होगा, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रभाव, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज़्यादा होंगी। इसी प्रकार क्या हो जाए, जब सजातीय आवेश होंगे तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी? दूर हटेंगी। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंब दिशा में एक दूसरे से क्या हटेंगी? ये दूर हटेंगी। लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से
दूर हटेंगी। लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटेंगी। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे क्योंकि हम लोगों को कमेंट बॉक्स में आप जो अगर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है तो हम लोग और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, आप लोगों को तैयारी कराने के लिए प्रिपेयर होंगे। तो इसको ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जहां आपको लोगों को ना समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।